Good morning, students. Welcome to social science class. In our previous video, we have discussed about the states which had never openly declared their independence. Even they had established independent kingdoms, but they never declared that they were independent. These states were Bengal, Awadh, and Hyderabad. Now, from today, we are going to discuss about the states which were openly declared their independence from the Mughal Empire. They declared that no, they will not be under the Mughal Empire. They work for their own area, for their own people. Okay. So these were Sikh, Maratha and Rajputs. And now today we are going to start with Sikh. We are very much familiar with this word, Sikh. We have discussed in the chapter 17, major religions, that Sikh means the learner, सीखने वाला. Okay, so Guru Nanak was the first Guru of Sikh. Guru Nanak started the Guru-Sikh relationship or tradition. Okay, and he was the first Guru of Sikh. सीखने वालों के लिए जो फर्स्ट गुरु थे वो कौन थे? गुरु नानक. Okay, and at the time of Aurangzeb, the atrocities of Muslims increased. That is the main reason that Sikhism transformed into a reform movement. जो सिखिज्म था वो किस में चेंज हो गया? एक रिफॉर्म मूवमेंट में चेंज हो गया. ठीक है. अब ये सिर्फ एक लर्निंग प्रोसेस नहीं था. इट इज़ नॉट बिटवीन द गुरु एंड शिष्य. नाउ इट इज़ अ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. ये एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बन चुका था और जिसके हेड थे गुरु गोबिंद सिंह, द 10th गुरु. ओके, and he transformed the Sikh into a powerful political military force. As I have discussed that before that they were just the learners. वो गुरु की शिक्षा को मानते थे, फॉलो करते थे और लर्निंग कर रहे थे, अच्छी बातें सीख रहे थे गुरु से. बट from the 10th Guru, Guru Gobind Singh, they became the political and military power. Okay. Guru Gobind Singh taught them how to fight against the atrocities. They encouraged them to raise their voice against the atrocities. अत्याचार के जो उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनको तंग किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट वॉइस रेज करना, ये करेज किसने दिया? गुरु गोबिंद सिंह जी ने. ओके. So Guru Gobind Singh fought many wars against Aurangzeb. After the demise of Guru Gobind Singh, the institution of Guruship came to end. The leadership of the Sikh passed into the hands of his trusted disciple Banda Bahadur. Banda Bahadur was the disciple or the follower of Guru Gobind Singh, and Guru Gobind Singh fought many wars with औरंगज़ेब. और गुरु गोबिंद सिंह की डेथ के बाद जो गुरुशिप थी वो ख़त्म हो गई. बिकॉज गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु किसको बना दिया? द होली ग्रंथ, जो होली बुक थी उनकी, उन्हें आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का नेम दे दिया कि फ्रॉम नाउ योर गुरु इज दिस ग्रंथ, दिस बुक. ओके, बिकॉज ऑल द हाइम्स और द बाणीज ऑफ गुरु आर रिटन इन दैट बुक. ठीक है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है जो गुरुओं ने कहा, जो समझाया. तो गुरु गोबिंद सिंह ने उस बुक को गुरु बना दिया था. ओके, सो गुरुशिप वॉज एंडेड विद द डेथ ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी. एंड नाउ लीडरशिप ऑफ सिख केम इन द हैंड ऑफ बंदा बहादुर. बंदा बहादुर वॉज अ ट्रस्टेड डिसिपल ऑफ गुरु गोबिंद सिंह. And he tried his best to unite the peasants and lower caste and
वेज एन अनइक्वल वॉर अगेंस्ट द मुगल आर्मी बट फील्ड, उसने बहुत ट्राई किया कि जो सिख हैं उन्हें इकट्ठा करके रखा जा सके, जो पीजेंट्स हैं और जो लोअर कास्ट हैं उनको कलेक्टिवली लेकर वर्क किया जा सके और मुगल आर्मी के अगेंस्ट वर्क किया जा सके, वॉर की जा सके, बट वो फेल हो गया बिकॉज द अपर कास्ट इन पंजाब वर अगेंस्ट हिम, क्योंकि वो लोअर कास्ट को लेकर भी चल रहा था। तो जो अपर कास्ट के पीपल थे वो उसके अगेंस्ट हो गए एंड दे जॉइंड हिज ओपोनेंट्स, उन्होंने बंदा बहादुर के ओपोनेंट्स के साथ जॉइन हैंड्स कर लिया, हाथ मिला लिया। ओके, द प्लंडर कॉज्ड बाय इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द सिख टू राइज वंस अगेन। अब बंदा बहादुर की लीडरशिप के अंडर दे वर डिवाइडेड, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, पीजेंट्स एंड द जमींदार्स, इन सब में ये डिवाइड हो चुके थे। बट व्हेन नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली अटैक्ड ऑन आर कंट्री, आर एरिया, पंजाब एरिया पर जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया तो सिख के पास अब एक अपॉर्चुनिटी आई टू शो देयर यूनिटी। ओके, दे लूटेड द फोर्टिफाइड आर्मी टू एस्टैब्लिश अ सिख स्टेट, उन्होंने अपनी आर्मी बनाई अपने सिख स्टेट को बचाने के लिए, उन्होंने नादिर शाह को हराया, उसको लूट लिया, ठीक है, और एक फोर्टिफिकेशन कर लिया यानी कि किलेबंदी, ठीक है, किला बनाया, मतलब प्रॉपरली सेव किया अपने एरिया को। दे टुक ओवर पंजाब एंड जम्मू और पंजाब था वो अपने कंट्रोल में सिख ने कर लिया था। जो सिख थे, जो मिलिट्री पावर थी सिख की, उन्होंने जम्मू और पंजाब को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था और अपने स्टेट को एक स्ट्रॉन्ग स्टेट स्टार्ट किया। डू यू नो महाराजा रणजीत सिंह acquired the world famous कोहिनूर diamond and brought it back to India, which had been taken away by Nadir Shah. When Nadir Shah attacked on India, he took our कोहिनूर, हमारे यहाँ का जो कोहिनूर हीरा, नाउ इट इज़ इन ब्रिटेन, तो नादिर शाह यहाँ से लेकर चले गया था पंजाब से, बट महाराजा रणजीत सिंह ने वो वापस लिया नादिर शाह से, उसे डिफीट करके कोहिनूर वापस लेकर आए। ओके, एट द एंड ऑफ 18th century रणजीत सिंह रोज टू पावर। 18th century के एंड होने तक महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो पावरफुल हो चुके थे, वो किंग बन गए। एंड ही वॉज अ बॉर्न लीडर, ब्रेव सोल्जर एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर, वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, बहुत अच्छे लीडर थे और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जो रूल करता है पर्सन, जो हर चीज़ को मैनेज करके रख सकता है, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर थे वो। ही कैप्चर्ड लाहौर एंड अमृतसर, ही कंट्रोल्ड ओवर दैट एरिया ऑल्सो। लाहौर और अमृतसर के एरिया पर भी अब किसका कंट्रोल हो गया था? महाराजा रणजीत सिंह का। ही ब्रॉट ऑल द सिख चीफ अंडर हिज कंट्रोल एंड एस्टैब्लिश्ड हिज किंगडम इन पंजाब, उसने सभी सिख चीफ को अपने कंट्रोल में कर लिया और अपना जो एक सिख किंगडम था वो एस्टैब्लिश किया पंजाब में। ही ऑल्सो कंकर्ड कश्मीर, पेशावर एंड मुल्तान, he conquered Kashmir area, Peshawar that is in Pakistan, Peshawar and Multan that are in Pakistan at present. So he also conquered those areas. His army was well equipped and disciplined, बहुत अच्छी आर्मी थी जिसके पास सभी तरह के जो वेपन्स हैं वो सब थे और बहुत डिसिप्लिन्ड थी। एंड he had all the persons in his army as well as Gorkhas, Biharis, Udiyas, Pathans, Dogra, Punjabi, Muslim, each and every community persons were the part of his army, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, सभी उसकी आर्मी का पार्ट थे। सिख के साथ साथ गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, ये सब भी उसकी मीन्स महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी का पार्ट थे। ही ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड कैनन्स, वो कैनन्स भी बनाता था गोलाबारी के लिए जो चाहिए होती हैं, जो फाइट के लिए हमें मटेरियल चाहिए, वो भी वो मैन्युफैक्चरिंग करते थे। Maharaja Ranjit Singh used the political power for the benefit of all the communities
as he was tolerant towards other religions. As we have discussed कि उनके पास हर कम्युनिटी के पर्सन्स वर्क कर रहे थे और वो सभी रिलीजन्स के लिए एक टॉलरेंस पावर रखते थे. ओके और उनका जितना भी वर्क था वो सारा का सारा सभी कम्युनिटीज़ के लोगों के लिए था, उनके बेनिफिट के लिए था. His most trusted minister was फ़कीर अजीज़ुद्दीन. देयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट कि उनका सबसे ज़्यादा जो ट्रस्टेड मिनिस्टर था ही वॉज अ मुस्लिम. दैट नेम इज़ फ़कीर अजीज़ुद्दीन एंड हिज फाइनेंस मिनिस्टर वॉज दीवान दीनानाथ. ही वॉज अ सिख और उनका एक मिनिस्टर जो बहुत ट्रस्टेड था वो था फ़कीर अजीज़ुद्दीन और जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि जो उनकी मनी मैटर्स को सॉल्व करता था वो पर्सन का नेम क्या था, दीवान दीनानाथ. ही वॉज अ ब्रेव पर्सन बट ही वॉज अ डिप्लोमेटिक पर्सन ऑल्सो. डिप्लोमेटिक क्या होता है, जो हर तरह से बात सोचता है कि अगर सीधी तरह से काम नहीं हो रहा तो हम थोड़ा सा मोल्ड हो जाते हैं, चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा. अगर कहीं चुप रहना पड़ रहा है तो बिना बात के ज़्यादा नहीं बोलना, चुपचाप अपना काम निकालो और चलो. दैट इज़ डिप्लोमेसी. ठीक है, तो ही वॉज डिप्लोमेटिक एंड देयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट कि व्हेन द ब्रिटिश टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ द सिख स्टेट इन द ईस्ट ऑफ सतलुज ही केप्ट क्वाइट एज ही रियलाइज देयर सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ. जब ब्रिटिशर्स ने सिख स्टेट के ईस्ट पार्ट पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है, सतलुज के ईस्ट पार्ट पर सिख स्टेट्स में कंट्रोल कर लिया, तो वो चुपचाप रहे. उन्होंने ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, अपने एरिया से मतलब रखा कि अगर वो एरिया वो जा रहा है, वो कंट्रोल कर रहे हैं तो इट्स ओके, मेरा एरिया सेफ है तो मुझे फालतू में किसी से कोई फाइट नहीं चाहिए. ओके, सो ही केप्ट क्वाइट बिकॉज ही रियलाइज्ड देयर स्ट्रेंथ. उसे पता था, हमारे जो महाराजा रंजीत सिंह थे उन्हें पता था कि कितनी ज़्यादा पावर है ब्रिटिशर्स के पास इस वक्त, तो इनसे कोई भी वॉर करना या किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करना इनके साथ ये सही नहीं होगा. इन दिस वे ही सेव्ड हिज ओन किंगडम फ्रॉम देम फॉर द टाइम बीइंग. ओके एंड आफ्टर हिज डेथ ब्रिटिश कंकर्ड हिज किंगडम. जब तक वो अलाइव थे ब्रिटिशर्स भी उनसे डरते थे बिकॉज ही वॉज वेरी मच ब्रेव पर्सन और उनकी जो आर्मी थी वो भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और वेल इक्विप्ड थी. सो आफ्टर हिज डेथ, ओनली आफ्टर हिज डेथ ब्रिटिशर्स कंट्रोल्ड हिज एरिया. ठीक है, ब्रिटिशर्स ने उनके एरिया पर कंट्रोल किया. Okay, so this is about Sikh kingdom at the time of medieval period. Okay, कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, गुरु गोबिंद सिंह ने मिलिट्री पावर बनाया सिखों को एंड ही फॉट फाइट्स अगेंस्ट औरंगजेब और उसके बाद बंदा बहादुर के हाथ में आई एंड देन द रूल केम इन द हैंड ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिख स्टेट. You have to read this from your book, okay, and that's it for today. If you have any problem regarding that, you can ask. Thank you and have a nice day.